हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं अवकलन का शॉर्ट क्वेश्चन। टॉप 20 क्वेश्चन होगा जिसमें 10 क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं। तो आप चलो देखते हैं। अगर फार्मूला देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर वहां से फार्मूले को देख सकते हैं। तो फार्मूला हम बता भी दे रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक या दो नंबर के, एक ही नंबर के क्वेश्चन होंगे, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा y बराबर साइन यक्स स्क्वायर। इसका अवकलन हम कैसे करेंगे? y का अवकलन तो आपको पता होता है dy, y में आपका हो जाएगा dx हो जाएगा, बराबर साइन का अवकलन हो जाएगा, आप सीधा लिखोगे cos। यहाँ पे यक्स का पावर 2 लगा है तो आप लगा दोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। साइन का अवकलन हो जाएगा cos, यक्स का पावर 2 लगा है तो यक्स का पावर 2 लगा देना है। अगर यहाँ पर सिर्फ अकेला यक्स होता, अगर अकेला यक्स होता तो हम कुछ भी ना करते, बस वहीं पे आंसर छोड़ देते। पर अगर यक्स का घात 2 है तो इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अगर दोबारा अवकलन करोगे तो यक्स की पावर 2, तो एक फार्मूला होता है यक्स की पावर n का, फार्मूला होता है n यक्स की पावर n-1, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे यक्स की पावर 2 है तो इसको आप 2 आगे करोगे, यहाँ पर यक्स लिखोगे और 2 में से 1 घटा दोगे, 2-1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। यहाँ पे यक्स हो जाएगा, 2 में से घटाओगे 1 तो वो 1 लिखो या ना लिखो, 2 यक्स कॉस यक्स का पावर 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो dy/dx का जो मान होगा वो आ जाएगा आपका 2 यक्स कॉस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है y बराबर में 10x स्क्वायर प्लस में 5। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 10x का जो अवकलन होता है, 10x के अवकलन का फार्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y का अवकलन आपका हो जाएगा dy, y में आपका हो जाएगा dx हो जाएगा, बराबर 10 का अवकलन आपको पहले सेक स्क्वायर, और यहाँ पे x का पावर 2 लिखा है, x की पावर 2 लगा दोगे। अब दोबारा इस x की पावर 2 का दोबारा जब अवकलन करोगे तो x स्क्वायर का अवकलन हमने ऊपर ही बताया है क्या होगा, 2x हो जाएगा। और किसी भी अचर पद का अवकलन हमेशा 0 होता है। यहाँ पर 5 लिखा हो, 500 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर वो अचर पद लिखा है तो उसका अवकलन 0 ही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर, x का पावर ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको ये भी देखना है साथ साथ में लिखने का तरीका क्या होता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि आप यहाँ पर इसी पे आंसर लिख देते हैं, पर ऐसा लिखा नहीं जाता है। देखने में भी आपको नंबर जो होगा वो आपको कम भी मिल सकता है। तो आपको रूल, यहाँ पे जो संख्या रहती है जो गुणा करने पर आता है, इसे हमेशा पहले लिखोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका y बराबर में साइन 2x। तो y का अवकलन आपका हो जाएगा dy, y में dx हो जाएगा, और साइन 2x का अवकलन आपका हो जाएगा cos हो जाएगा। और यहाँ 2x लिखा है तो आप भी 2x लगा दोगे। दोबारा आप 2x का अवकलन करोगे तो आप दोबारा 2, यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पर बता दे रहे हैं 2 और x, यहाँ पर देख रहे हो ये 2 अचर पद है ना, चलो इसको बाहर ले लेते हैं। और x का अवकलन क्या हो जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये इसको आप लिख सकते हो cos 2x लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका dy/dx का मान हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है आपका y बराबर में 10x का पावर 3 है। तो यहाँ पे अवकलन हो जाएगा dy, y में dx हो जाएगा। 10 का फार्मूला हमने बताया क्या होता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा, x के पावर 3 है तो x का पावर 3 हो जाएगा। और x की घात 3 का दोबारा अवकलन करोगे तो फार्मूला आपको पता है, x की पावर n बराबर होता है n x की पावर हो जाएगा n-1। तो x की घात 3 को 3 हो जाएगा आगे, यहाँ पर x हो जाएगा, और 3 में से अगर 1 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 2। तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे इसको लिख सकते हो 3x का पावर 2, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x का पावर 3, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो dy/dx का मान हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर x के पावर 3। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है y बराबर e का पावर रूट में साइन x। तो आपको पता e का पावर x का जो अवकलन होता है वो हमेशा e का पावर x ही होता है। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अगर कभी कोई भी चीज़ रूट x मान लो लिखा हो, इसका अवकलन करना है तो आप 1/2 और इसी रूट x को लिख दोगे, ये इसका अवकलन हो जाता है, ठीक है। चलो बता दे रहे, अगर फार्मूला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हो, मैंने सारा रूल बताया है।
वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ई का पावर कुछ भी लिखा हो पहले आप सेम ऐसे लिख दो, ई की पावर यहाँ पे हो जाएगा साइन यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रूट साइन एक्स का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और रूट में यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। अब दोबारा इस साइन यहाँ पर अगर यक्स होता तो यहाँ पर तो हम रुक जाते, पर यहाँ पर साइन एक्स से इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो ये आपका साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स हो जाएगा और ये ई का पावर यहाँ पे रूट में साइन यक्स हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 2 और रूट में आपका साइन एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही ध्यान से करना है, एक भी पॉइंट अगर छूट गई तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है वो भी संभाल के रखना है, सेम जैसे बता रहे ऐसे ही आपको करना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा क्वेश्चन है पर फार्मूला आपको याद करना है। क्या होगा फार्मूला, अगर कभी भी ई की पावर माइनस में एक्स लिखा हो तो इसका जो अवकलन होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। y का अवकलन आपका हो जाएगा dy, y में dx हो जाएगा बराबर यहाँ पर माइनस हो जाएगा e का पावर सेम हम कहें ऐसे ही सेम उतार देना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस आ गया और सेम जैसे क्वेश्चन है आपको सेम वैसे ही उतार देना है। अब माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 यक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यक्स का स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये आपका 2 और यक्स हो जाएगा, पहले से ही बताते आ रहे हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 यक्स हो जाएगा और ई का पावर माइनस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये लिख देंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख देंगे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। देखो यहाँ पे 2 तरीके के सवाल हो जाएंगे। जब इस तरीके से सवाल लिखा है तो यहाँ पर देखो यक्स पे पावर नहीं लगा है तो इसका अवकलन कैसे होगा, dy बाई में आपका dx हो जाएगा बराबर यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है ना इसको आप आगे लिख दोगे, लिख दिया। फिर ये साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स लिख दो, जैसे बता रहे वैसे ही करना है आपको। स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स लिख दो। अब इसी साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा होता साइन का पावर 3x, ठीक है, मान लो इसका अवकलन करना होता तो आप कैसे करते। तो जो बता रही है तरीका आप सीख लो, कोई फार्मूला नहीं याद करना है, बस आपको थोड़ा सा जुगाड़ याद करना है। y का अवकलन तो dy बाई डी एक्स हो जाता है, यहाँ पर 3 लिखा है ना तो आप 3 लिख दो। फिर यहाँ पे साइन लिखा है तो यहाँ पर साइन लिख दो। यहाँ पर साइन 2 था ना तो यहाँ पर 1 साइन लिखे थे, यहाँ पर साइन 3 है ना तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे और लास्ट में साइन एक्स का अवकलन कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। साइन की पावर अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो यहाँ पे 4 कर देते, यहाँ पे साइन का क्यूब एक्स कर देते, फिर लास्ट में कॉस एक्स कर देते। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, y का अवकलन तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा और बराबर x का पावर 10 का अवकलन आपका फार्मूला हो जाएगा 10, x का पावर 10 में से घटा देंगे 9 हो जाएगा और x की पावर 9 का अवकलन 9 तो पहले लिख देंगे, यहाँ पर x लिख देंगे और 9 में से घटा देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर, नहीं तो शायद आपको जो आंसर शीट दिया वहाँ पर इस तरह से भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर x की पावर 8 को कॉमन भी कर सकते हैं तो ये आपको हो जाएगा 10 x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है। वो तो आंसर शीट पे डिपेंड है, दोनों में से जो भी आंसर आप लिखोगे वो दोनों सही हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, y बराबर कॉस 5x, y का अवकलन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। कॉस का जो अवकलन होता है वो माइनस में होता है साइन एक्स, तो यहाँ कॉस लिखा है तो पहले तो आप साइन लिख ही दो। अब यहाँ पे 5x लिखा है तो 5x लिख दो। अब यहाँ x के साथ 5 है ना, देखो x के साथ क्या है 5, तो गुणे में 5 कर दो यार, बस हो गया। तो आप इसको लिख कैसे सकते हो, आपको इस तरीके से लिखना है, माइनस में 5 साइन 5x और ये आपका होगा आंसर dy बाई डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, y का अवकलन आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर लॉग में, कोई भी चीज़ अगर लॉग के साथ लिखा है ना, तुरंत पहला काम उसे बटे में भेज दो। x का पावर 5 है
तो यहाँ पे x का पावर 5 हो जाएगा। x की पावर 5 का दोबारा अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 x का पावर, अब 5 में से घटा दो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कट भी रहा है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 5 है, मतलब 4 लोग तो कट ही जाएंगे। ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे एक x बचेगा 5/x। ये आपका dy/dx का मान निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो हमारा सीरीज चल रहा है, आप पूरे YouTube पर सारे के सारे लोग NCERT बुक पढ़ा रहे हैं, अगर हम भी वही बुक पढ़ाएंगे तो आपको फ़ायदा ही क्या है। आप अलग से भी तो पढ़ सकते हो, पर यहाँ पे आपको NCERT और प्लस में आपको विद्या की बुक है, और प्लस में आपको अरिहंत की बुक है, और प्लस में मेरे पास 2 क्वेश्चन बैंक और एक विद्या क्वेश्चन बैंक है। इन 5 चीज़ों से मैं क्वेश्चन को ढूंढ कर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो आपको खुद ही तय करना है कि आपको 70% नंबर लाने हैं। हाँ, अगर आपको 70% नंबर लाने हैं तो बेशक आप सिर्फ NCERT पढ़ लो, 70% नंबर आ ही जाएंगे। पर अगर आपको परसेंटेज 90+ में लाने हैं तो आपको इन सारी बुकों को थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन NCERT से नहीं आते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे टॉप 10 और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिन्हें बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।